हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में पोलिनोमियल चैप्टर का बेसिक नॉलेज बताया था जो 9th और 10th दोनों के लिए था। फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूं क्लास 10th का। ठीक है, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे। अगर यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा भाई, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि यह और विद्यार्थी के पास, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी के पास जाए, अधिक स्टूडेंट के पास जाए और उससे उन्हें पढ़ने में फायदा हो, आसानी हो। फ्रेंड्स, आते हैं आज के 10th के इस एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 2.1 में कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन, बाकी बात है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले जानिए क्वाड्रेटिक में 3 जीरो होता है, ठीक है, और क्यूबिक में 3 जीरो होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान से, आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो, और क्यूबिक में 3 जीरो, यानी द्विघात में 2 जीरो और त्रिघात में 3 जीरो। क्लियर है फ्रेंड्स? मेरी बात को समझ में आ रही है? तो यहां मैंने, यह क्वाड्रेटिक की बात है, तो यहां क्वाड्रेटिक में मैंने एक जीरो को अल्फा लिया और दूसरे जीरो क्या लिया? बीटा लिया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बात समझ आ रही है ना? तो अल्फा और बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है, हम इसको मान लिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और बात समझिए, तो यह जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें वेरिएबल जानते हैं कौन है? इसमें वेरिएबल का काम मेरा x ही कर रहा है, वन वेरिएबल का, इसमें x ही मेरा वेरिएबल का काम कर रहा है। बाकी जो a b c है ना, वह नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट टर्म है, यानी उसके जगह पर क्या हो सकता है? कोई काउंटिंग नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट हो सकता है फ्रेंड्स। तो वेरिएबल का यहाँ काम केवल x ही कर रहा है, बाकी a b c जो है वह नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स? आते हैं, तो दोनों जीरो को यदि हम ऐड करेंगे, यानी अल्फा और बीटा को यदि हम ऐड करें, जोड़ेंगे, तो क्या होगा? अल्फा और बीटा का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब इक्वल टू, अब हमको समझना होगा कि भाई बी क्या होता है सर। तो यहां देखिए माइनस का माइनस लिख दिए, और आपको समझने के लिए, बी को समझने के लिए यहां भी मैंने लिख दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी x का जो गुणांक होता है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है, वही b कहलाता है। क्लियर है? तो यहां देख रहे हैं x का गुणांक क्या है? b। क्लियर? फिर नीचे a है फ्रेंड्स, तो a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वह a कहलाएगा। तो x का कोफिशिएंट गुणांक a ना है। क्लियर? आते हैं सेकेंड, इसका बात है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करें फ्रेंड्स? अब दोनों जीरो का प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए, यानी सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। देखिए, तो क्वाड्रेटिक में सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट, यानी उसके जगह पर कोई न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। सी और बाई ए है, तो ए का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आया आपको। अब आते हैं क्यूबिक में, तो क्यूबिक में 3 जीरो होगा। क्यूबिक में कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो इसमें हम मान ली है कि अल्फा बीटा गामा, 3 गो जीरो है, वो अल्फा है, वो बीटा है, वो गामा है, 3 गो जीरो है। आर जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर फ्रेंड? कोई भी पोलिनोमियल का ना इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, बात समझिएगा। देन अब क्या करेंगे कि तीनों जीरो को हम ऐड कर देंगे, तो अल्फा जो बीटा जो गामा का फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए। किसके लिए? क्यूबिक के लिए। तो ये माइनस के मतलब माइनस, अब बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्यूबिक में, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, बाई ए है, तो ए का मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है? ए होता है। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई कर करके सम करना है, दो का मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा, सॉरी बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए। इक्वल टू सी का मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट सी है। क्लियर? ए, तो ए का मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही है ना?
अल्फा अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का प्रोडक्ट कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो ये फॉर्मूला बना माइनस डी बाई ए। तो माइनस का मतलब माइनस, माइनस से माइनस लिख दिए, और डी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। फ्रेंड्स क्यूबिक में ना इसमें डी का मतलब कांस्टेंट टर्म में काम डी करेगा, ठीक है, तो डी लिखे कांस्टेंट टर्म। अब बाई ए, तो ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि इसमें क्यूबिक है ना तो मैक्सिमम पावर वाला 3 रहेगा ना, तो एक्स क्यूब के बगल में ए रहेगा, एक्स स्क्वायर के बगल में बी रहेगा कोएफिशिएंट, और एक्स का कोएफिशिएंट सी होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, डी होगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यह बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन पे। वेल फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर्स below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। ठीक है, हमको इसमें क्या करना है कि जीरो पता करना है, ठीक है, px का जीरो पता करना है। बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमको जीरो पता करना है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले ये जानिए, ये टोटल जो है ना ये y एक्सिस होगा, और ये सॉरी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, पहली बात समझ लिया आप लोग। इधर x लेंगे और इधर x डैश लेंगे, ऊपर y लेंगे और नीचे y डैश लेंगे, सब काम सेम होगा इसमें, ठीक है, सब फिगर जो भी 6 गो फिगर है सब में वही होगा। तो हमको पूछा जा रहा है px का जीरो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो px यानी x का देखेंगे, y में नहीं देखना है, ठीक है, y में नहीं देखना है, किसमें देखना है, x में देखना है, ये x वाला लाइन में देखना है खाली। तो देखिए इसके अलावा ये जो लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा कोई और एक लाइन है, ठीक है, जो x को कितना बार टच कर रहा है, मतलब कितना बार x लाइन को छू कर जा रहा है, x एक्सिस को कितना बार उसको टच करके जा रहा है। तो इसमें देखिए तो ये जो लाइन है x को कितना बार टच किया है, एक बार भी नहीं किया है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, कई गो जीरो इसमें है, इसमें जीरो जीरो हो जाएगा, यानी एक भी जीरो नहीं है फ्रेंड, इसमें एक भी जीरो नहीं है, यानी इसका जीरो जानते हैं क्या होगा, जीरो होगा, यानी एक भी जीरो नहीं है। इसमें कई गो जीरो है तो एक भी जीरो नहीं है, ठीक है, यानी एक बार भी एक्स को नहीं किया। सेकेंड फिगर में आइए फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें देखिए तो एक्स को कितना बार टच किया है, एक बार किया, ये लाइन में एक्स को यहाँ केवल टच किया है ना, तो यहाँ जीरो जानते हैं कितना हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा 1, यानी एक, ठीक है। आइए थर्ड वाले फिगर में, इसमें देखिए तो x को कितना बार टच किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी यहाँ का जो जीरो होगा वो इस फिगर का 3 जीरो होगा। इसमें आइए, इसमें आइए कि इसमें x एक्सिस को कितना बार किया है, एक, दो बार, यानी यहाँ का जो जीरो होगा वो कितना होगा, 2 होगा फ्रेंड्स। इसमें आइए 5 नंबर फिगर में 1 2 3 4 बार है, यानी इसका जो जीरो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें आइए, 100 कितना बार, तो 1 2 3, 1 2 3 बार, यानी यहाँ का जो जीरो हो जाएगा वो 3 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि यह फिगर, ग्राफ वाली फिगर आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज मेरा खत्म हो गया, एक्सरसाइज 2.1 का ये पूरा क्लियर हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में और उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है, और इसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे टच करना। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यानी जीरो निकालकर उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को वेरीफाई करना है कि वो बराबर है या नहीं। फ्रेंड्स वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा और होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, देखिए कोई पोलिनोमियल के ना उधर जीरो होता है, याद कर लीजिएगा, जीरो होता है। तो इसका हम पहले जीरो निकाल लेंगे। तो जीरो निकालना, फैक्टराइज करना आप 9th क्लास में सीखे होंगे, अगर नहीं भी सीखे होंगे ना फ्रेंड तो यहाँ सीखने की कोशिश करिए, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, सीख जाइएगा। देखिए तो सबसे पहले आसान मेथड बताते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि x² के कोफिशिएंट को आप खोज लीजिए। तो x² का कोफिशिएंट क्या है,
1 कोफिशिएंट सीखे है ना अभी जस्ट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट को खोज लीजिए किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खोजिए, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को खोजिए। तो खोज लिए एक, ठीक है, और कांस्टेंट को खोजिए। तो कांस्टेंट कितना है 8 और 1 और 8 में गुना कर दीजिए। दोनों खोजने के बाद दोनों को गुना कर दीजिए। तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 है ना आएगा, तो 8 आया। अब अपना मन में सोचिए कि दो अंक कौन है, ठीक है, दो नंबर कौन है जिसको यदि हम आपस में यदि हम उसको गुना करें तो 8 हो जाए, ठीक है, और माइनस लास्ट में अगर माइनस का चिन्ह रहेगा ना तो घटा दे, यानी माइनस कर दे तो 2 आए, यानी दोनों के बीच गुना, दोनों अंक को यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाए, और वह गुना के जगह पर घटाव का चिन्ह दे तो घटाने के बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। घटाव रहेगा तो घटा के 2 लाना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ के लाना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स 4 और 2 में गुना करेंगे तो 8 ना हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 ना आ जाएगा। यही काम करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको चुपचाप क्या करिए कि इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। अब माइनस जो 2 लाना है ना हमको घटा के, वो माइनस में आना चाहिए। तो बड़का जो होगा उसको माइनस में लिखेंगे और छोटका को प्लस में, यही ना बात है। तो -4x प्लस 2, यानी इस प्रकार लिखना है ना इसको कि इसको सॉल्व करने पर यहां -2 आए। क्लियर है? अब यहां बात समझ में। और -8 को जैसे के तैसे उतार दीजिए इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन x है। x को कॉमन कर लीजिए, x स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो x माइनस, तो माइनस दीजिए, x कॉमन हो गया तो बच क्या गया 4। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें 2 कॉमन है, तो x माइनस अब 2 में कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 8 आएगा, तो 4 से इक्वल टू 0। अब देखिए यहां तक मेरा सही है कि गलती है, यही हमको पता चल जाएगा। ये बीच में जो है ना ये कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों एक जैसा होना चाहिए, अंक भी और माइनस प्लस भी, यानी सेम होगा तबे समझिए कि यहां तक मेरा सही है, वरना पीछे लौटिए यानी गलती हो रहा है, चेक करिए। यानी एक जैसा है यानी सही है। तो दोनों कॉमन का हम ए को लिखेंगे, ठीक है, और इसको एक साथ लिख दें, यानी x प्लस 2 एक साथ कर दिए इक्वल टू 0। अब देखिए x -4 है ना, तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और ये देखिए x प्लस 2 है, अगर प्लस में है तो यह माइनस में आ जाएगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये बात x निकालना आपको समझ में आ गया। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, वेरीफाई होगा 0 के बीच और कोफिशिएंट के बीच। तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरो होगा, तो एगो मान लीजिए कि अल्फा है, ये बीटा है, समझ लिए कि नहीं। इसी में से मान लीजिए कि एगो अल्फा है एगो बीटा है फ्रेंड्स, ठीक। तो यही समझ लीजिए ना कि अल्फा है 4 और बीटा क्या है, बीटा हमारा -2 है। क्लियर? अब हम यहां तक समझ लिए फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। अब सबका सम निकाल लेंगे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़, हाँ सॉरी क्वाड्रेटिक है तो ये बनाऊंगा अल्फा जोड़ बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है फ्रेंड्स। समझ में आ रही बात? तो अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा के जगह पर क्या है 4 और बीटा के जगह पर क्या है, बीटा के जगह पर -2 है भाई। तो प्लस में एक जैसा साइन, जब 2 का साइन एक मल्टीप्लाई में थे को ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट में लिख दिए इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। बी मांग रहा है तो बी को खोजने के लिए इक्वेशन में चलिए, तो इक्वेशन में आइए। तो बी का मतलब होता है ना एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है -2 है, तो -2, और ए मांग रहा है नीचे, तो ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 ले लिए। अब आइए फ्रेंड्स यहां तक समझ लिए। अब आइए, अब 4, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिएगा माइनस माइनस में तो प्लस ना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 2, यानी यहाँ वेरीफाई मेरा हो गया, बराबर हो गया। चलिए ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात इसमें एक और समझना है भाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक तो बात हम लोग समझे, दूसरा बात फ्रेंड, अगर हाँ तो एक तो रिलेशन हो गया। अब प्रोडक्ट का करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो अल्फा के जगह पर 4 है और बीटा के जगह पर क्या है
-2 है, लिख दिए। अब c मांग रहा है फ्रेंड्स, तो c कितना है इसमें, कांस्टेंट -8 है, तो -8 लिख दिए। a क्या है भाई, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, 4 में -2 से गुना कीजिएगा तो -8 ना होगा, इनहू देखिए तो -8 यानी बराबर हो गया, यानी रिलेशन मेरा क्या है, सही है, वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक नंबर समझ में हो गया, आपको आ गया होगा समझ में। आते हैं एक और क्वेश्चन इसका है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें है 6x स्क्वायर -3 -7x, तो इसमें भी जीरो निकालेंगे पहले। ठीक है, तो जीरो ये तो उल्टा लिखा हुआ है भाई, इसको पहले अच्छा से सजा लेंगे। तो सजाने का मतलब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं इसको, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, इसमें तो डिसेंडिंग और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा इसको। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 6, यही लिखिए ना, जगह बचेगा 6x स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, ये -7x है, यानी x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए ना, पावर 2 वाला, इसके बाद पावर 1 वाला, तो 1 वाला कौन है, -7x है, तो इसको लिख देंगे, तब -3 लिख देंगे। अब अच्छा ना लग रहा है देखने में, बताइए, तो ये ऐसा काम कर लेंगे। अब हम इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को खोजेंगे। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, 6, और कांस्टेंट क्या है, 3। 6 में 3 से गुना करिए, कितना आएगा, 18, यानी गुना करके 18 आना चाहिए, 18, और माइनस का साइन है तो माइनस करके 7 आना चाहिए। अब सोचिए कि 2 डिजिट कौन सा है जिसको गुना कर दीजिएगा तो 18 हो जाएगा, और घटा दीजिएगा यानी मल्टीप्लाई के जगह पर अगर माइनस का चिन्ह दे दीजिए तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 में 2 से गुना करिएगा 18, और 9 में से 2 जाएगा 7 ना होगा। तो इसको क्या करिए, जैसे के तैसे उतार, कुछ नहीं करिए, छोड़ दीजिए करा। ठीक है, अब माइनस में 7 आना चाहिए, तो जो 9 2 में जो बड़का है ना ओकरा माइनस में लिखिए, तो 9x प्लस 2x, यानी दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो -7x ना आएगा। अब माइनस क्या बचा हुआ है, 3, तो लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब कॉमन करिए, तो कॉमन करिएगा तो इहो 3 से कट जाएगा, इहो 3 से कट जाएगा, x से ये भी कटेगा, x से भी कटेगा। चलिए 3 कॉमन है, यानी 3x कॉमन हो गया, तो 3 में कैसे गुना करिए कि 6 आएगा, तो 2 से x स्क्वायर था यानी पावर 2 था, तो एगो x कॉमन हो गया, तो एगो बचल है ना अभी। चलिए 3 में कैसे गुना करिए 9 आएगा, तो 3 से एगो x था वो कॉमन हो गया, तो हो ना गया प्लस, तो प्लस। अब इसमें देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 से ही कटेगा, ये तो ना कटेगा, यानी एक कॉमन होगा भाई, तो एक को कॉमन कर लीजिए, तो 2x का 2x और -3, जब एक कॉमन करिएगा तो वही बात हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए तो बीच वाला कॉमन एक जैसा है ना, तो समझिए कि सम सही चल रहा है, तो सही है। ई दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ई दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो लिख दिए, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, मतलब माइनस में है तो उधर जाएगा, तो सॉरी प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, क्लियर। इसमें आइए, तो इसमें आइएगा तो 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x + 1 है उधर गया तो -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, आई मल्टीप्लाई में है 3 कहाँ जाएगा, नीचे। फ्रेंड्स तो ये हो गया, तो यहाँ हम जान लिए कि अल्फा एगो कौन है, मान लीजिए कि अल्फा है 3/2, अब बीटा कौन हो गया, मान लीजिए कि बीटा हो गया। अरे भाई हम ही ना कह रहे हैं कि एकरे अल्फा मानिए एकरा बीटा मानिए, आपका मन करे तो एकरा अल्फा मानिए एकरा बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हो गया ना, दोनों अल्फा बीटा हम जान गए। अल्फा बीटा जान गए, तो अब हम इसको रिलेशन का वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको रिलेशन का वेरीफाई कैसे करेंगे, ये बात को समझिए। तो वेरीफाई करना अब हम आपको बताए हैं, तो अब फिर देखिए कैसे वेरीफाई होगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो वेरीफाई करेंगे इसी का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जीरो का सम करना होगा, यानी दोनों जीरो को क्या करना होगा, सम करना होगा। लगता है कि इंक समाप्त हो गया, इंक थोड़ा हम लोग उसको कर लेते हैं, भर लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो अब समझिए इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो का सम करेंगे, तो अल्फा आएगो बीटा, एक फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझते हैं। अल्फा के जगह पर क्या है भाई, तो 3/2 है, अब बीटा के जगह पर क्या है भाई, तो -1/3 है, लिख दिए ना, लिख दिए। उसके बाद इतना करने के बाद इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है, तो इक्वेशन देखिए
b का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट -7, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, फॉर्मूला के अनुसार माइनस, ठीक है, i माइनस है बाई a मांग रहा है नीचे फॉर्मूला में, तो a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ ये अब ये हो जाएगा 3/2 अब प्लस और माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू अब माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब बताइए 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 ना आएगा, 6 में 2 से भाग दिएगा 3 आएगा, 3 में 3 से गुना करिएगा 9, ये भिन्न के फ्रैक्शन ऐड है तो आता ही होगा आपको ना। अब कहिएगा सर इहो नहीं आता है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई ना। चलिए नहीं आता तो सीखिए, ये दोनों का एलसीएम निकालिए, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए, ये 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 2 बार में कटेगा ना, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही ना आएगा, आई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बटा में 6, ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 फिर 7/6, तो क्या पता चल रहा है भाई कि वेरीफाई हो गया, रिलेशन क्या एकदम सही चल रहा है, मिल रहा है रिलेशन, तो रिलेशन मिलेगा तबे ना अच्छा रहेगा भाई। अब चलिए अब दोनों जीरो का प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो c/a फॉर्मूला होता है ना, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया आपका 3/2 इंटू मल्टीप्लाई, अब बीटा हो गया -1/3, ये ना है, हाँ ये है। चलिए c मांग रहा है तो c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, -3 है, -3, a कौन है, तो a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया क्या। अब देखिए 3 में -1 से गुना कीजिएगा तो -3 ना आएगा, ठीक। अच्छा है वो काम ना करिए, 3 से 3 ना कट गया है, इतना करने जाइएगा तो -1 का -1 और बाई में 2, आपका मन है तो इसे करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, इसे तो हम 3 से 3 काट दिए। चलिए ऊपर देखिएगा, और फिर 3 दूना 6 ना कट गया, तो ऊपर बचा -1 2, देखें तो रिलेशन मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी वेरीफाई हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें क्या कहता है वो क्वेश्चन। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो 1 नंबर में बहुत सारा है, लेकिन 2 को बनाए हैं और एक हट के है 5 नंबर, तो इसको हम बनाकर देखते हैं। बाकी आप लोग बनाइएगा, न बने मुझे उम्मीद है बन जाएगा यार, अगर नहीं भी बनता है ना तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछिए कि सर ये बात न समझ में आया है, हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी हैं फ्रेंड्स। आइए इसमें है 5 नंबर में t² -15, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल को उधर क्या होता है 0, ये तो बात जानते हैं। तो अब बात आई, पहले तो 0 निकालना है, तो 0 निकालने के लिए इसको हम कह सकते हैं, क्या कहिएगा बोलिए, न कहिएगा t², ये माइनस में 15 है तो उधर +15 हो गया। चलिए देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे आइएगा, अच्छा रहेगा, मैथ का मतलब होता है नीचे ऐसे आना, ठीक है, बना यानी जो ये करिएगा नीचे में करते जाइएगा, ठीक है। तो t² = 15, तो t² हाँ =15, आज जब यहां से स्क्वायर हटाइएगा ना तो इधर प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। फ्रेंड्स न जानते तो जान लीजिए, आप कभी भी जब स्क्वायर एक इधर से हटाइएगा तो उधर कोई अगर एगो डिजिट रहेगा ना, मतलब कोई एगो नंबर रहे, जैसे टर्म ना बदले, अगर ना बदले तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन दे दीजिएगा, तो प्लस माइनस का साइन दे दिए और रूट चढ़ जाएगा, जब स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो रूट चढ़ने का मतलब क्या हुआ, यानी t, हाँ रूट में आ गया, और प्लस में यानी t का वैल्यू एगो प्लस में होगा, यानी +15 होगा रूट, आ एगो हो जाएगा -√15। क्लियर। अब हम लोग चेक कर लिए ना, यानी अल्फा मान लीजिए कि इसमें हो गया √15 अल्फा हो गया, अब बीटा का काम करेगा -√15। अब रिलेशन को चेक करेंगे कि रिलेशन क्या कहता है भाई, तो रिलेशन तो बराबर होना ही चाहिए, तो अल्फा जोड़ बीटा -b/a, तो सुनिए अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है -√15, तो लिख दिए इक्वल टू माइनस, तो माइनस b मांगा तो b दीजिए इसको, इसमें से यहां जानते हैं वेरिएबल के जगह पर यहाँ t है, हर सब में x रहता था, यहाँ t है,
यानी एक्स के जगह पर टी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल तो एबीसीडी कोई भी अक्षर हो सकता है। तो देखिए माइनस से माइनस लिख दिए, बी मांग रहा है तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता था तो यहाँ टी का कोफिशिएंट होगा, यहाँ तो टी स्क्वायर है, टी तो है ही नहीं, तो आप कहिएगा सर टी तो है ही नहीं तो कहां से लाए, अरे न है तो जीरो होगा, क्लियर है, न दिखाई दिया तो जीरो बाई ए मांगा तो ए का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी टी स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ एक होगा, तो यहाँ एक, क्लियर। अब बताइए कि √15 में, सॉरी √15 अब प्लस माइनस माइनस √15 जीरो में कुछ कीजिए सब तो जीरो ही रहेगा ना भाई, √15 में से √15 जाएगा तो जीरो, जीरो बराबर जीरो, वेरीफाई हो गया, क्लियर। अब आइए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा के जगह पर क्या है बोलिए, √15 इंटू मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू बीटा कितना है तो -√15, क्लियर, बराबर सी मांगा तो सी देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन में क्या है, सी माने कांस्टेंट टर्म, क्या है -15 तो -15, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, क्लियर। अब आइए अब देखिए √15 यहाँ प्लस और माइनस, पहले साइन के गुना होता है याद रखिएगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, √15 में √15 से गुना कीजिएगा तो 15 सीधे रूट में, दो गो रूट में अगर एगो चीज हो ना, दो गो रूट में अगर सेम डिजिट हो, अब दो लिखा हुआ दो और दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहे ना तो सीधे रूट हटा दीजिए, वही आंसर हो गया, बात समझ आ रही है, √15 इंटू √15 यानी 15, √a इंटू √a ए, √b इंटू √b बी, रूट अमोद इंटू रूट अमोद अमोद, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हो गया बात। अब देखिए इधर भी -15 हो गया, रिलेशन क्या हो गया बराबर, मुझे उम्मीद है, अरे उम्मीद क्या है, मुझे हर पूरी विश्वास से बिलीव है यार कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया हो ना तो आप कमेंट के माध्यम से बनाइए और लाइक करिएगा फ्रेंड्स, अब पूरा लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा ये बनाने में क्वेश्चन सब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वेल फ्रेंड्स आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zero respectively, ठीक है, यानी जीरो का सम और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, तो इसमें 2 जीरो होगा, दोनों का सम, दोनों जीरो का सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, कॉमा अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों प्रोडक्ट का है -1, और हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताने के लिए कह रहा है, एगो माने पोलिनोमियल बनाकर दिखाइए, इक्वेशन बनाकर दिखाइए। फ्रेंड्स इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है, तो एगो लंबा चौड़ा जो मेथड है ना वो देखिए, ओकरा बाद एगो इससे भी आसान मेथड होगा, उससे भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। फ्रेंड एगो बात बताइए कि अल्फा जोड़ बीटा जानते हैं ना, इसका फॉर्मूला तो -b/a होता है ना, चलिए तो अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा के जगह पर क्या है बताइए, सॉरी अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ लिख देंगे 1/4 इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस b/a, जैसे के तैसे उतारिए -b/a, क्लियर। दूसरा बात समझिए भाई, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, तो c अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू c/a। भाई एक बात और जानिए, b के लिए देख रहे हैं क्या है 1 और a के लिए क्या है 4, ठीक है, a के लिए 4 है, यानी यहाँ भी a का वैल्यू 4 होना चाहिए यहाँ पे। अब बताइए ये -1 को -1 ना लिखकर हम -4/4 ना लिख सकते हैं, ये बताइए पहले आप, अरे फिर कैंसिल कीजिएगा, यही बात आया कि नहीं आएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया 4, a के सामने 4, और b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू है माइनस में b था ना, तो ये b का वैल्यू होगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी b का वैल्यू -1, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, c का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, क्लियर। चलिए ये बात समझ गए, तो इक्वेशन अब ऐसे हो जाएगा ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ये बात समझ गए तो एक जगह पर क्या है 4, तो इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस b, तो b की जगह क्या है माइनस, तो माइनस सीधे माइनस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, माइनस का तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से ना होगा, सीधे माइनस लिखिए ना, माइनस x, तो x कोफिशिएंट एक है तो एक तो नहीं लिखा है, x छुपा हुआ रहता है, प्लस तो प्लस c, तो c क्या है -4, ये -4 ना हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया फ्रेंड्स। बताइए, अगर ऐसे आप नहीं समझे हैं तो एक और बात देखिए। ठीक है, हमारे लिए हम एक फार्मूला बनाए हैं, हम सब के लिए सॉरी, एक फार्मूला है जिस देखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक का इक्वेशन पूछे ना बनाने के लिए तो क्या करिएगा ना, एक फार्मूला याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यह एक फॉर्मूला है। अगर दोनों जीरो का सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो डायरेक्ट अगर पोलिनोमियल पूछे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए निकाल दें, x² के x² लिख दें, बोलिए, लिख दिए, माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए 1/4 है, यहाँ 1/4 लिख देंगे, x है तो x लिख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 है। क्लियर, अब देखिए तो x² माइनस x में 1 से गुना होगा, ये x हो जाएगा /4, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस इक्वल टू 0। क्लियर है, अब सब के नीचे एक मान दीजिए ना, कोई भी पोलिनोमियल के इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। सब का नीचे का एलसीएम निकालिएगा, 4 ना आएगा, 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 आएगा, और 4 में x² से गुना कीजिएगा तो 4x²। ठीक, अब देखिए 4 में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और ये 4 में 4 से भाग दीजिए, कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 से ना आएगा। अब 4 में 1 से करिएगा भाग तो 4 बार में कटेगा, और माइनस है तो माइनस दिए, 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 ना आएगा, इक्वल टू 0। अब बताइए कि 4x² माइनस x माइनस 4, बाटा में जो 4 है ये वो इक्वल से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर यह मेरा पढ़ाया हुआ जो भी वीडियो है, क्लास है, अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो इससे ज़्यादा शेयर करें, कि ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे लाभ मिले फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, भाई अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा ना, बोलिए, तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।